सो वी हैव नेशनल क्रश आयुष शर्मा. सबसे पहले तो कैसा लग रहा है जयपुर आके? बहुत अच्छा लग रहा है. आई थिंक जयपुर वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज़ है इंडिया में. और मैं बार बार यहाँ पर आता रहता हूँ बट ज़्यादा बताता नहीं, बट आई लव जयपुर. वो बहुत अच्छा करते हैं, बताते नहीं, बिकॉज हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो फिर फॉलो करने में पीछे नहीं हटते हैं. जी, लोगों का प्यार ही हमको जिंदा रखता है. तो आई थिंक प्यार जो जब भी मिलता है अच्छा ही लगता है. एग्जैक्टली. सो चॉकलेटी बॉय के रोल में आपको देखा, उसके बाद ये लुक देख के मतलब लोग डबल फैन हो गए लाइक आपके. सो दो आपके रूप देखे एंड ये वाला जब ट्रेलर आया उसके बाद से ही बातें शुरू हो गई कि बहुत इंतज़ार है इस मूवी का, बिकॉज इसमें कुछ नया दिखने वाला है. और आप जब एकदम से ऐसे रोल में देखे तो एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गई. तो आपके लिए कैसी थी ये जर्नी? आई थिंक जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग थी. मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि एक कलाकार को कभी कभी एक बॉक्स में फिट हो जाते हैं कि यही के टाइप के रोल कर सकते हैं. तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि मुझे मौका मिला अपनी दूसरी पिक्चर में एक्सपेरिमेंट करने का और लोगों के सामने एक नया पहलू रखने का. तो खुशनसीब हूँ, एक्साइटेड हूँ और दुआ करता हूँ कि लोगों को मेरा ये सेट पसंद आए. Exactly. जी. सो अभी हम आपको इस रूप में देख रहे हैं जो कि बहुत अमेजिंग है. इससे पहले हमने आपको लव यात्री में देखा था. तो अब नेक्स्ट क्या है, मतलब नेक्स्ट क्या आप सोच रहे हैं, यहाँ बताना चाहेंगे? जी, मुझे अगर इसके बाद कॉमेडी का मौका मिले तो मैं कॉमेडी अटेम्प्ट करना चाहूँगा. वैसे एक्शन मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जॉनर्स है. टू बार बार एक्शन फिल्म में मज़ा आता है कुछ करने को. बट आई थिंक एक मेरी जो मन की इच्छा है वो एक अच्छी कॉमेडी फिल्म करना. ओके. जी. तो आपको मतलब पर्सनली पसंद है लाइक सरकाज़म मारना, जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो ऐसे पंच मारना कोई बात पर? जी, मेरे को आई थिंक एक कॉमेडी फिल्म का एक अलग ही मज़ा होता है. जैसे आप एक्शन फिल्म थोड़ा थ्रिलर होता है, कोई एक्शन होता है, थोड़ा एक हाई पॉइंट्स होते हैं. आई थिंक कॉमेडी समटाइम्स इज मतलब ऐसे एक जॉनरा है जिसमें पूरी फैमिली साथ में आके देखे, मज़ा आए, सब हंसें एंड जोक्स कभी कभी वो लोग रिपीट करते हैं. आई थिंक तो मुझे कॉमेडी करने में बहुत मन कर रहा है. जी. सो बिकॉज आपने भी काफ़ी सारे स्ट्रगलिंग डेज देखे हैं इनिशियली और बहुत मेहनत आपने करी, लाइक जैसा एक नॉर्मल इंसान करता है, बहुत ट्राई करना पड़ता है. तो उस दौरान क्या चीज़ें जो आपने एक्सपीरियंस की जो आप यंगिस्तान को बताना चाहेंगे? स्ट्रगल तो बहुत किया है. आई थिंक कभी कभी लोग सोचते हैं कि एक बार आपको एक पिक्चर मिलेगी तो स्ट्रगल खत्म हो गया, बट वो पिक्चर के बाद स्ट्रगल बढ़ता रहता है क्योंकि जब आपका एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ती रहती हैं और लोग सोचते हैं कि आप बेटर करिए अपने काम में, कभी कभी आपको फीडबैक मिलता है. तो आई थिंक जो मैं बोल सकता हूँ कि स्ट्रगल इज़ अ पार्ट एंड पार्सल. आप उसको स्ट्रगल मत समझिए, उसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह चलिए कि व्हेन समबडी इवन क्रिटिसाइजेस अ वर्क, आप उसे ये मत सोचिए कि कोई आपकी बुराई कर रहा है. उस क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बना के आप उसको अपने आप को बेहतर कर सकते हैं. ओके. सो अभी ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो अपना एक्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं, बिकॉज आपने इतनी छोटी उम्र में आई गेस बहुत कुछ हासिल कर लिया है और बहुत अच्छे मुकाम पर आप हैं, मतलब अच्छा आपका करियर एकदम जा रहा है. तो क्या उनको कहना चाहेंगे कि मुझसे कोई एडवाइस मत लो? नहीं, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं और आपका एक ड्रीम है, पैशन है फिल्म में, तो आई थिंक दिस इज़ बिल्कुल सही समय है क्योंकि इतने एवेन्यूज़ खुल गए हैं एक्टिंग के लिए. तो प्लीज़ जाइए, कोशिश करिए, हार्ड वर्क कीजिए और इन्जॉय करिए. ओके. अच्छा, बीइंग अ शर्मा जी का लड़का, बिकॉज आपके जो सरनेम है उससे लाखों लोगों को कंपेयर किया जाता है, तो आपके जब घर वाले आपको डांटते थे या कुछ कंपेयर करते तो आपको किससे कंपेयर किया जाता था? मुझे पता नहीं, फॉर सम ऑड रीज़न मेरी मॉम जो थे ना काफ़ी मतलब वो एक माइथोलॉजी के कैरेक्टर, मतलब बचपन में महाभारत रामायण बहुत देखते थे. तो मेरे बड़े भाई को बोलते थे राम, मुझे बोलते थे रावण. आज तक समझ भी नहीं आया क्यों, बट वो बोलते रहते थे कि तुम्हारा दिमाग 10 दिमाग वाले इंसान हो तुम. तो आई थिंक दैट वाज अ कॉम्प्लीमेंट. बैक इन द डे थोड़ा लगता था कि नहीं ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बट अब लगता है कि 10 दिमाग अच्छा ही है. Exactly. जी. सो अभी आजकल जो ज़माना बदल रहा है और सोशल मीडिया पर जिस हिसाब से लोग एक्टिव होते हैं, तो किसी का भी आजकल मजाक नहीं उड़ता, लोग जब चाहे ट्रोल कर देते हैं और उम्मीद है कि आपको भी इसका कई बार सामना करना पड़ता होगा. तो आपका क्या फंड है उससे डील करने का पॉजिटिवली? जी, आई थिंक पढ़ो ही मत. सिंपल है. अगर आप कभी कभी हम लोग जब सोशल मीडिया पे जाते हैं और कोई आदमी आपको कमेंट करता है, आप कहीं ना कहीं एक दरवाज़ा खोलते हैं लोगों को ओपिनियन देने के लिए. जैसे आपका घर है, आप इमेजिन करिए आपने घर का दरवाज़ा खोल के रखा है और हर चलता फिरता इंसान आपको बता रहा है कि आपका घर कैसा होना चाहिए. तो जैसे आप बस दरवाज़ा बंद कर देंगे. तो आई थिंक ज़्यादा लोगों को सीरियसली सोशल मीडिया को लेना चाहिए नहीं. मैं तो कभी नहीं लेता. एंड ऑलवेज जो लोग खुश हैं आप जब पोस्ट करें, जो लोग खुश हैं वो देखें, जिनको नहीं अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अनफॉलो. सिंपल, प्लीज़ अनफॉलो. ओके. सो अंतिम में आप भाई के ऑपोजिट काम कर रहे हैं, तो आई गेस ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. और उसके बाद मतलब उनके आगे जो ऑपोजिट एक्टर होता है, मतलब
कैसे वो फेस करते होंगे एक ही सेट को, ये मैं सोच पा रही हूँ, इमेजिन कर पा रही हूँ। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब आप पे थोड़ा सा प्रेशर था या बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था? नो, आई थिंक प्रेशर बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। बिकॉज आप कभी भी जितनी भी उनकी फिल्में देखेंगे, ज़्यादा कर क्योंकि वो इंडिया के सुपरस्टार हैं, पीपल उनको बहुत पसंद करते हैं, तो उन अपनी छाप छोड़ना उनकी फिल्म में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो आई थिंक इट मेरे लिए सबसे बड़ा प्रेशर ये था कि मेरे पास कोई बैकलॉग ऐसा था नहीं कि मेरे पास भी 10 फिल्में हैं, 15 फिल्में हैं और मेरे पास भी एक बहुत वास्ट ऑडियंस है कि मैं इस फिल्म में आ रहा हूँ। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं अपने आप को थोड़ा बहुत एक इम्पैक्ट बना सकूँ उस फिल्म के अंदर। बट आई थिंक बोलते हैं ना, जितना टफ आपका गोल होता है उतनी ही फिर बाद में स्वीट सक्सेस भी मिलती है, यू नो। तो आई थिंक दैट इज़ मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है कि बहुत हार्डशिप्स थे, कैसे अपने आप को सर्वाइव करूं, कैसे ये सीन में अच्छा करूं, यू नो, और अपना एक आइडेंटिटी बनाऊं उस फिल्म में। तो आई थिंक मोर देन एनीथिंग ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा था मेरे लिए कि अगर या तो बन जाओ या मर जाओ, सिंपल है। तो सेट पे कभी आपको किसी चीज़ के लिए डांट पड़ी या आपको बोला गया हो कुछ चीज़ जो आप गलत कर रहे हो? नहीं, उनसे कभी नहीं पड़ी। सलमान भाई का सबसे खूबसूरत चीज़ ये थी कि उन्होंने सेट में मेरे को बोला कि अगर मैं तुम्हें कोई भी एडवाइस दूंगा, कहीं ना कहीं तुम वो एडवाइस में जूनियर सलमान खान बन जाओगे। जो वो हाँ, वो तो मैं बिल्कुल चाहता नहीं हूँ कि ऑडियंस को लगना चाहिए कि ये दोनों सेम परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे हमेशा बोलते थे तुम अपना परफॉर्म करो, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हारे मुताबिक सीन घुमा लूँगा। सो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वाई कभी सीन्स के मुताबिक कभी नहीं पड़ा। हाँ, इस बात की डांट पड़ती थी कभी कभी कि थोड़ा और हार्ड वर्क करो, थोड़ा और पुश करो अपने आप को, एंड दैट इज़ वो महेश सर से ज़्यादा पड़ती थी। जी जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, मतलब हमारे हिंदुस्तान में जो दामाद होता है घर का, जो जियाजी होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा माना जाता है। मतलब अगर पता चल जाए कि वो घर आने वाले, तो पता नहीं कितने दिनों पहले से तैयारियां चलने लगती। तो जब आप घर जाते हैं सलमान भाई के, तो क्या आपको वैसा ट्रीटमेंट मिलता है या बिल्कुल आप हम्बल रहते हैं? जी, आई थिंक हमारे बीच में जो एक रिलेशनशिप है वो काफ़ी नॉट मोर लाइक, ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं उनका मतलब जीजा साला का रिलेशनशिप है या कुछ है। मैं उनको अपना खुद का बड़ा भाई मानता हूँ। वो अर्पिता के काफ़ी क्लोज हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़े भाई बड़े मेंटर का एक रिलेशनशिप है। उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, एक्टिंग से लेके डांसिंग, सब कुछ उनके अंडर ग्रूम हुआ हूँ। तो आई थिंक द रिलेशनशिप हैज़ इवॉल्व्ड कहीं ना कहीं फ्रॉम सिर्फ जीजा साला। अभी अब हम अपने दिल की बात भी सलमान भाई को जाके बताते हैं, यू नो। ओके, अच्छा, कभी आप दोनों के बीच के झगड़े में अर्पिता ने आपको कहा कि मैं भैया को फ़ोन लगा दूंगी? नहीं, कभी नहीं बोला, क्योंकि वो जानती है कि हम लोग जब झगड़ते हैं तो हम लोग खुद ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं। जी, हम लोग खुद ही जाके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं और उनका कोई गारंटी नहीं है वो किस तरफ जाएंगे। जी। सो जयपुर में सबसे बेस्ट आपको क्या लगता है? जी, आई थिंक मुझे सबसे पहला चीज़ जो मुझे जयपुर की बहुत खूब अच्छी लगती है कि बहुत वेल क्लीन सिटी है, बहुत साफ़ सुथरा है। यहाँ पर जैसे ग्रीनरी है, एक जैसे अभी मैं जिस होटल में ठहरा हूँ वहाँ पे जब सुबह उठते हो आपको एक व्यू दिखता है, एक पीकॉक्स दिखते हैं। हाँ। तो वो एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, यू नो। ये कई चीज़ें हैं जो हमको मुंबई में कभी मिलती नहीं है। आज ही सुबह में हम बात कर रहे थे कि एक चिड़िया है, उसकी बहुत अच्छी खूबसूरत आवाज़ हमको सुनाई दे रही थी। हमने कहा ये चिड़िया कभी हमने इतने साल हो गए मुंबई में सुनाई नहीं, सुनने को मिलता नहीं है। तो आई थिंक वो जो नेचर के साथ एक कल्चर है, आई थिंक दैट वो बहुत खूबसूरत है। कल रात को वहाँ पर एक राजस्थानी फोक परफॉर्म हो रहा था, जिसको देख के बहुत अच्छा लगा, यू नो। जो उस तरीके से राजस्थान ने अपना कल्चर मेंटेन किया है, आई थिंक वो सबसे खूबसूरत चीज़ है। ओके, सो बाकी यंगस्टर्स की तरह क्या आपको भी लगता है कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है? लाइक आप कभी रील्स स्क्रॉल करने बैठे हो तो पता नहीं कितना टाइम निकल गया, आपको पता ही नहीं चला? जी, मैं ज़्यादातर सोशल मीडिया में रहता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी आप जितना मैं फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, ताकि किसी की ज़िंदगी ऐसे देखने की जगह। मगर जो लोग रील्स बनाते हैं उनकी मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, क्योंकि मैं एक्टर होने के बाद भी मेरे को बहुत शर्मा जाता हूँ मैं, जैसे ही कैमरा रोल होता है, रील समझ में नहीं आता होता कैसे। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है एक्चुअली, यू नो, एंड कैसे वो कंटेंट बनाते हैं। सो यू नो, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। ना जाने कितने लोगों का प्यार आपको मिलने वाला है, जो रील्स बनाने वालों का इतना सम्मान आपने किया। नहीं, बट जनरली मैं खुद जब कोशिश करता हूँ कि कैसे स्पीड बढ़ाना है, ये करना है, इफेक्ट डालना है, फिल्टर, मोर देन एनीथिंग जो क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स वो बनाते हैं, आई थिंक दैट इज़ बहुत यूनिक है। 30 सेकंड में 15 सेकंड या 15 सेकंड किसी को एंटरटेन करके रखना, आई थिंक दैट्स कमेंडेबल। मेरे पास तो वो टैलेंट नहीं है, बट दे आर डूइंग अ फैब जॉब। सो थैंक यू सो मच।